हेलो स्टूडेंट, आपका है चैप्टर नंबर 7। इसके है एक्सरसाइज 7.1। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है और कौन सा है। तो आपका देखिए, आपको पहला पार्ट दिया गया है 216। तो 216 के हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर जो है 216 के, यानी कि 2 से डिवाइड करते चलेंगे, फिर 3 से करेंगे, जो भी है। यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, कम्प्लीटली निकाल के देखना है। सभी को फैक्ट जो आपके प्राइम फैक्टर आएंगे वो लिख लेंगे हम। तो क्या आया, 2 2 और फिर 2 फिर 3 फिर 3 और फिर 3, ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो भी आपका फैक्टर है, जैसे कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया हुआ है। 3 भी कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। तो क्या है, 2 का भी और 3 का भी, यानी कि जो भी आपके प्राइम फैक्टर हैं वो किस में है, ट्रिपलेट में है, यानी कि 3 का ग्रुप है। तो देखिए हियर, यहाँ पे ऑल फैक्टर्स और, यानी कि जो सभी फैक्टर हैं वो हैं किसमें, इन ग्रुप्स, इन ट्रिपलेट्स, यानी कि किसके रूप में है, ट्रिपलेट के रूप में है। यानी कि ट्रिपलेट का क्या है, समूह है, यानी कि एक ग्रुप है। देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। यानी कि हम स्क्वायर में क्या देखते थे कि पेयर है या नहीं, यानी कि जोड़ा है या नहीं। यहाँ पे हम कितनी बार देखेंगे कि क्यूब में कितनी बार होता है, 3 बार। स्क्वायर में कितनी बार होता है, 2 बार। तो क्यूब में कितनी बार होता है, 3 बार। तो हम देखेंगे 3 का जोड़ा, कितने का जोड़ा, 3 का। यानी कि कोई भी आपका ग्रुप बने तो 3 का बनना चाहिए। अगर 3 का बन जाता है सभी का फैक्टर्स का, तो वो क्या होता है, आपका परफेक्ट क्यूब होता है। अगर 3 का फैक्टर नहीं बनता है तो क्या हो जाएगा आपके, यानी कि 3 का पेयर बनता है, यानी कि ट्रिपलेट बनता है तो क्यूब, अगर नहीं बनता है तो नॉट ए क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 128 दिया गया है सेकंड पार्ट आपको। तो इसके फैक्टर निकालोगे आप, 2 आ जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए 3 3 का जोड़ा बना के चलिए, 1 2 3 ये बन गया, फिर 1 2 3, ये अकेला रह गया 2। यानी कि इसका क्या है, यानी हमारा जो फैक्टर है किसका, 2 का, डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, यानी कि किसमें नहीं आया, 3 के ग्रुप में नहीं आया। देयरफॉर 120 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसलिए जो 128 है वो क्या है, कोई भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है कितना, 1000। तो 1000 के आपने प्राइम फैक्टर किए, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 1000 क्या आ गया आपका, 3 टाइम 2 आ गया, 3 टाइम 5 आ गया। यानी कि हियर ऑल फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पे जो भी फैक्टर हैं अपीयर इन ट्रिपलेट्स, यानी कि किस में आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं। तो देयरफॉर 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब। फोर्थ पार्ट है 100 में देखा हमने, 2 आया 2 टाइम्स, 5 भी आया 2 टाइम्स, यानी कि ट्रिपलेट में नहीं आया। तो हियर ऑल फैक्टर डू नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, यानी कि यहाँ पे सभी जो फैक्टर हैं वो क्या है, ट्रिपलेट के रूप में नहीं है। देयरफॉर 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे जो आपका 100 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब है आपका फिफ्थ पार्ट 46,656। तो इसको आप सोल्व करते चलोगे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 2 हमारा कितनी बार आ गया, 6 टाइम। 3 भी कितना आ गया, 6 टाइम। यानी कि ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का भी, इस 2 का भी, इस 3 का भी और इस 3 का भी। तो हियर ऑल फैक्टर अपीयर इन ट्रिपलेट्स, यानी कि जो सभी फैक्टर हैं वो 3 के जोड़े के रूप में मिले हुए हैं। देयरफॉर 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो यह क्या हो जाएगा, आपका एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इच ऑफ द फ्लोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि आपको क्या है, सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना है, बाय विच ईच ऑफ द फ्लोइंग, जो आपको ये प्रत्येक दिए गए हैं, मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू, उसकी अगर इनसे मल्टीप्लाई कर दी जाए तो टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, तो आपको क्या मिल जाए, एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है 243। तो इसके प्राइम फैक्टर किए हमने, 3 आया कितने टाइम, 5 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 243
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि अब हम देखेंगे ट्रिपलेट तो 3 का ग्रुप ये बन गया, लेकिन ये 2 का ही बना, 3 का नहीं बना। तो किसका नहीं बना है? 3 का नहीं बना ना। तो हियर 3 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट। जो 3 है वो क्या है आपका 3 बार नहीं आया है। देयरफॉर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। तो एक 3 की और कमी रह गई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। अब हम देखेंगे 256 के, यानी कि यहाँ पे भी 3 क्या हो गए आपके जोड़े बन गए, यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे कितने रह गए? 2, यानी कि जो 2 है वो ट्रिपलेट में नहीं है। हियर 2 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट्स, देयरफॉर, यानी कि 1 2 की कमी रहती है। तो 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। अब है आपका 72 में देखिए जो 2 है वो भी 3 बार आ गया, लेकिन जो 3 है वो कितनी बार आया है? 2 टाइम्स से आया। तो यार 3, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा? 3 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट्स, यानी कि जो 3 है वो आपका 3 के जोड़े के रूप में नहीं आया है। देयरफॉर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे किसकी कमी रहती थी? एक 3 की, तो 3 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। अब है आपका पार्ट नंबर 4, प्राइम फैक्टर ऑफ 675। तो इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 है वो ट्रिपलेट में आ जाएगा, 5 ट्रिपलेट में नहीं आता। तो हियर 5 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट्स, देयरफॉर 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसमें, यानी कि 5 की कमी कितनी बार है? 1 बार। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब है आपका 100 के फैक्टर की हमने, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हियर फैक्टर 2 एंड 5, यानी कि 2 और 5 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट्स, यानी कि ना तो 2 3 बार है और ना ही क्या है 5 3 बार है। तो देयरफॉर 100 मस्ट बी मल्टीप्लाई, यानी कि 100 को हम गुणा करेंगे किससे? 3 बार 2 बनाने के लिए 1 2 की जरूरत, और 3 बार 5 बनाने के लिए 1 5 की जरूरत। तो 1 2 की और 1 5 की जरूरत पड़ी, तो 2 पंजे 10 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। यानी कि किस से अब की बार क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना आपको, ठीक है। पहले क्या करना था? मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि अब की बार ना जो फालतू है ना ट्रिपलेट से, उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड, उससे हम क्या कर देंगे? नंबर को डिवाइड कर देंगे। 81 है तो 81 के फैक्टर निकाले तो क्या आ गया? ये 3 फालतू है हमारा, यानी कि ये 3 ट्रिपलेट में आ गया, 3 एक बार रहता है, फालतू है ये। तो अब इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हियर 1 फैक्टर 3 इज नॉट ग्रुप्ड इन ए ट्रिपलेट, यानी कि 3 के समूह में नहीं है। देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। फिर आपका देखिए 128, इसमें क्या है आपका? 2 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि 7 बनेंगे 2 के, लेकिन 3 का 1 3 का 1 और फिर 2 1 फालतू रह जाता है। तो यार 1 फैक्टर किसका? 2 इज डज नॉट ग्रुप्ड इन ए ट्रिपलेट, यानी कि 2 है वो ट्रिपलेट में नहीं है। तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। फिर है आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 135, तो ये आ जाएंगे आपके 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 के क्या है? ट्रिपलेट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर देंगे। इसमें आपका देखोगे 192 में क्या है? 3 के ट्रिपलेट नहीं है, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। यहाँ पे हम देखेंगे किसके नहीं है? 11 के नहीं है, तो 11 से क्या कर देंगे? डिवाइड 704 को। तो क्या आ जाएगा आपका? एक परफेक्ट क्यूब। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या बोला है कि प्रिक्सित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसेंस ऑफ साइड्स
5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter, how many such cuboids will be needed to form a cube? यानी कि आपके पास क्या है, कोई क्यूब, यानी कि प्रेक्षित के पास क्या है कि कोई क्यूबॉइड है, उसकी आपको दे दी साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी किसके, क्यूबॉइड की। और उसने आपसे पूछ लिया कि हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स, यानी कि हमें कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी, विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब, यानी कि कितने क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका 5 मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी आपकी साइड्स दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ 5 हो गई, ब्रेथ 2 हो गई, फिर हाइट कितनी हो गई 5, तो 5 2 जा 10, 5 जा 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो 5 क्या है ट्रिपलेट में है और ना ही क्या है 2, यानी कि यार फैक्टर 2 एंड 5 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, यानी कि ना तो 2 ट्रिपलेट में आया है ना ही 5 आया है। देयरफॉर 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि 50 को मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 5 की कमी कितनी बार है, एक बार, 2 की कमी कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आ गया 2 और 1 टाइम आ गया आपका 5, तो कितना आ गया 20, मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि 50 के किस से मल्टीप्लाई 20 से, तो 50 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से कितनी बना देगी 1000, इज ए परफेक्ट क्यूब। तो किस से मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी हमें 20 से, तो 20 क्यूबॉइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्यूब। तो क्या है 20 क्यूबॉइड्स की हमें क्या होगी, तो हमें कितने क्यूबॉइड्स की आवश्यकता होगी, 20 क्यूब्स की आवश्यकता होगी। अब है एक्सरसाइज आपकी 7.2, इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपकी एक्सरसाइज 7.2 में आपको क्या करना है, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हो जाएगा आपका, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा प्रत्येक का क्या करना है, जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो आपको दिया गया 64, तो पहले 64 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये होता है आपका क्यूब रूट का सिंबल, यानी कि रूट और इसके ऊपर क्यूब लगा दी जाए, यानी कि 3 लिख दिया जाए, तो ये क्या होता है, क्यूब रूट का सिंबल होता है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू में यहाँ पे यानी कि स्क्वायर में हम क्या करते थे, 2 के पेयर में से एक बार लेते थे, क्यूब रूट में क्या करेंगे 3 के पेयर में से एक बार लेंगे। तो 2 आ गया हमारा, 2 टाइम्स क्रॉस 2 इक्वल टू में 4, तो यानी कि यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, तो कितना बनेगा 2 2 जो आपका 4। आपका सेकंड पार्ट दिया गया है जिसमें कि क्या है 512 दिया गया है, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 कितने टाइम्स 9 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट निकालेंगे, यानी कि 512 लिखा, रूट का साइन लगाया और कोने में आपने क्या लिख दिया 3, ठीक है। ये 3 का साइज बिल्कुल छोटा सा होता है, और तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 3 बार 2 में से एक बार यहाँ पे आ गया, फिर 3 बार में से एक यहाँ पे आ गया, फिर 3 बार में से एक बार यहाँ पे आ गया, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई आपकी 8। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया गया 10,648, तो इसको सोल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, 2 है वो 3 टाइम्स आएगा, 11 है वो भी 3 टाइम्स आएगा, तो इसके फैक्टर्स ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर। तो इसकी क्यूब रूट निकालोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 3 बार 2 में से एक बार आ गया, 11 भी कितनी बार आ गया, एक बार आ गया, 2 की और 11 की मल्टीप्लाई 22, ठीक है। फिर आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 27,000, यानी कि 27,000 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि 2 से किया तो 13,500, फिर 2 से किया तो 6,750, फिर
2 से करोगे तो 3375, फिर 3 से आपने किया तो 1125, फिर 3 से किया तो 375, फिर 3 से किया तो 125, फिर करोगे आप 5 से तो कितना आएगा 25, फिर 5 से किया तो 5 और फिर 5 से किया तो आपका 1। तो 3 बार में से एक बार लेके चलना, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया आपका। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 5 जा 30। आपका फिर पार्ट नंबर 6 है वो सोल्व कर लेना है आपको। इसका आंसर 24 बनेगा। जो 5th है उसका 25 बनेगा। 7th है उसका 48 बनेगा। आपका जो 8th पार्ट है उसका 36 आ जाएगा। 9th पार्ट का 56 आ जाएगा और 10th का कितना आएगा 45 आएगा। आपको प्राइम फैक्टर करने आने चाहिए, ठीक है। और डिवाइड अच्छे से करके देख लेना, कहीं पे 0 की मिस्टेक छोड़ दो या कुछ और छोड़ दो तो गलत हो जाएगा, तो कर लेना।